कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर यकीनी तौर पे जब जहाँ एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो या आप सेपरेट रह गए हों, तब भी जो है अगर ज़्यादा बच्चे हैं फैमिली में तो लड़ाई झगड़े बच्चों के होते हैं। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से ये लड़ाई झगड़े फ़ायदेमंद होते हैं बच्चों की। लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर द टाइम बीइंग ये लगता है कि नहीं, इसकी वजह से झगड़े जो है वो बड़ों में शिफ्ट होते हैं या जो है वो बड़ों में इख्तलाफात होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? सवाल ये है। हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों के जो झगड़े हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उस वक्त उनको सही तरह से सुपरवाइज़ नहीं किया जाता। यानी एक कंपनी है और उसके अंदर जो है वो पढ़े लिखे सारे जो है ना वो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैनेजर छुट्टी पे होता है ना, जिस दिन जनरल मैनेजर छुट्टी पे होता है, उस दिन कंपनी का माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसकी वजह क्या है कि आपको सुपरवाइज़ करने वाला चाहिए, इंसान को हर एज में चाहिए। जहाँ पर भी आपको सुपरवाइज़र नहीं होगा, वहाँ पर माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हम क्या करते हैं एज़ अ पेरेंट्स, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको सुपरविज़न फ़राहम नहीं करते। यानी एक बच्चा टॉय खींच के लेके जा रहा है, दूसरा बच्चा चीख रहा है उसके पीछे, तो फ़ौरी तौर पर उस वक़्त उनको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते कि बेटा ऐसे नहीं करते, इसको शेयर करते हैं। होता क्या है कि जब बच्चे 4, 6, 8, 10 बच्चे जमा हो गए और वालिदैन अपनी बातों में मस्त हैं, ठीक है? बच्चे जो दिल चाहे कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को उनको पता ही नहीं होता कि क्या कैसा बिहेव करना है। अच्छा, एक आध मर्तबा आपने समझाया भी हो, 2 मर्तबा समझाया भी हो, तो पेरेंटिंग इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने समझाया और बच्चे ने समझ लिया। इसमें आपको मुस्तकिल वो पैटर्न दिखाने होंगे, यानी शेयरिंग का पैटर्न बार-बार दिखाना होगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बात करते हैं। दोनों 4 फैमिली जितने रहते हैं वो सब आ जाएँ और सब आके अपने-अपने बच्चों को, या इवन अगर सामने वाले बच्चे के वालिदैन मौजूद ना भी हों तो आप अपने बच्चे की फ़ेवर ना करें। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब तक आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझेंगे, तब तक आपके घर में सुकून नहीं आएगा। या जब तक आप सिर्फ़ अपने बच्चे की फ़ेवर करते रहेंगे या सिर्फ़ अपने बच्चे को मासूम समझते रहेंगे, सिर्फ़ ये समझेंगे कि मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती होती है, तो ये सबके लिए नुकसानदेह है, आपके बच्चे के लिए भी और दूसरे बच्चों के लिए भी। तो बच्चों के झगड़े होंगे, बच्चे क्या, जहाँ पे इंसान होते हैं वहाँ झगड़े होते हैं। आपको चाहिए कि अगर 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे बच्चे एक जगह खेलते हैं, लेट्स सपोज़ स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन वगैरह से पढ़ने के बाद बच्चे आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक सहन के अंदर खेलते हैं, तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए बाकायदा कि बच्चों को सुपरवाइज़ करते रहें। आप 4-5 लेडीज़ घर में रहती हैं, बहुएँ रहती हैं, तो अपनी-अपनी ड्यूटी बाँध लें कि भई मंडे को आपकी ड्यूटी, ट्यूसडे को आपकी ड्यूटी, वेडनेसडे को आपकी ड्यूटी, और बाकायदा बच्चों को प्यार-मोहब्बत से, बच्चे लड़ें, झगड़ें, उनको प्यार-मोहब्बत से आप ऑन करें, ना कि आप उनको डाँटें, पीटें। बच्चा गलती करे उसको समझाएँ, ताकि वो समझे कि एक्चुअली में क्या तरीक़ेकार है बिहेव करने का। अदरवाइज़ तो आप अपने-अपने कमरों में ले जाएँगे बच्चों को और बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे या बोलेंगे कि आज के बाद खेलना नहीं। इस तरह वो कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में अच्छी तरबियत हासिल नहीं कर पाएँगे।